राधे राधे ब्यूटीफुल डिवाइन सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि लोगों के जो शत्रु होते हैं, लोगों से जो हेट करते हैं, जो उनके हेटर्स होते हैं, वो तो उनसे नफरत करते हैं, पर आपके हेटर्स जो हैं वो आपसे डरते हैं। ठीक है, ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से लोग जो है, जो आपके हेटर्स हैं, जो लोग आपके हेटर्स हैं, वो आपसे डरते हैं? आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या बात है, क्या चीजें हैं, वो हम यहाँ पर जानने वाली चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो रीडिंग जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक बनी रहिएगा। ओके, रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से एक्सचेंज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर पहली बार वीडियो पर आए हैं तो, एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रख ले ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो। ओके, जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि जो सही बातें हैं, जो सही एनर्जी है वो कार्ड से रेजोनेट कर सके और हमें सही गाइडेंस मिल सके, सही बातें पता चल सके, सही अपडेट मिल सके। ओके, सो चलिए फटाफट से आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कर दे। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। सो जय हो, मंगल हो। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी लोगों को, आपके दुश्मनों को डराती क्यों है? ठीक है, लोगों के दुश्मन जो है वो उनसे नफरत करते हैं, हेट करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, पर आपको जो है देख करके वो डरते हैं। डरने की बात यहाँ पर क्यों आ रही है, ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर एक और है, पेज ऑफ कप्स। ओके, देखो पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर पिक हो गई है वो ये है कि पता है, आप आपने अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, या तो बहुत पहले से आप ऐसी शख्सियत अपने अंदर रखते हो, या तो फिर आपकी एनर्जी इस तरह की हो गई है कि आप इस वक्त लोगों की नजर में बिल्कुल एक पहेली की तरह हो चुके हो। मतलब आपको इजीली समझना लोगों के बस से बाहर की बात है, लोगों के समझ में नहीं आते आप। क्या बात है, क्या कर दिया ऐसा। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर गॉसिप तो है आपके बारे में, हेटर्स के बारे जो है आपके, वो लगातार आपके बारे में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है, बिना बात किए तो रह नहीं सकते। ओ ओ ओ ओ एनर्जी देखो, लेकिन मैं नहीं लूंगी क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आ गए। थैंक यू सो मच डिवाइन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, और देख लेते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, और बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि टोटल कहानी बयां कर रहा है आपके बारे में कि आपके शत्रु जो है ना, वो आपके हेटर्स जो है वो आपकी पर्सनालिटी से डरते क्यों है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत जो है उनको डराती क्यों है। देखो, एक चीज होती है कि लेवल में लोग जो है दुश्मनी कर रहे हैं, और दुश्मनी के साथ साथ अगर वो डर रहे हैं आपसे किसी बात को लेकर के, अगर उनके मन में खौफ है आपको लेकर के, तो वो समझ रहे हो कि आप कितनी बड़ी शख्सियत है उनके नजर में, आपकी क्या इमेज है आपकी, कि जिसकी वजह से वो आपसे डरते हैं, आपसे दूर दूर भागते हैं। क्योंकि यहाँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी जो मुझे यहाँ पर इंडिकेट डायरेक्ट कर रही थी कि आपके हेटर्स जो है वो आपको देख करके भागते हैं, आपको देख करके डरते हैं। उनके जीवन में आपकी वजह से बिल्कुल ग्रहण सा लग जाता है, उनको समझ में नहीं आता आपकी एनर्जी यहाँ पर। ओके, और देख लेते हैं पहले यहाँ पर, फिर बताऊंगी मैं यहाँ पर। ओसो जैन से मैं देख लूँ, थोड़ा सा मेरा फेवरेट कार्ड है देख लूँ आपके लिए क्या एनर्जी है यहाँ पर। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओ थंडर बोल्ट, ओहो क्या बात है। जब ऐसी एनर्जी होगी तो लोग तो डरेंगे ही।
सेलिब्रेशन, ओके। मतलब काफ़ी लोग जो है ना मज़े उठाने के चक्कर में थे कि मज़े लेने के चक्कर में कि अच्छा आपके जीवन में प्रॉब्लम आ गई, चलो मज़े ले लेते हैं। देखो यहाँ सेलिब्रेशन की एनर्जी एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो दोनों देख रहे हो यहाँ पर, सेम टू सेम। मतलब लोगों को ये भी चीज़ थी कि आपके जीवन में अगर कुछ समस्या आ रही है ना, तो उसको चलो ठीक है, उसको सेलिब्रेशन की तरह इस्तेमाल करेंगे, मतलब मज़े लेंगे, लेकिन आपने मज़े लेने नहीं दिए, बियॉन्ड द इल्यूज़न। कहते हैं ना कि मतलब आर-पार की चीज़ें देख लेते हो, भाँप लेते हो, ऐसे पर्सन हो आप या बन चुके हो आप। ट्रांसफॉर्मेशन ही मैं यहाँ पर कहूँगी, थंडरबोल्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन ही यहाँ पर कहूँगी। ओह! मून की एनर्जी है पेशेंस। चलिए, चेंज, मैंने जैसा कहा था यहाँ पर आपके लिए, एंड इसके लिए एक और कंफर्मेशन का कार्ड यहाँ रिबेल की एनर्जी है, ओके। आपकी एनर्जी यहाँ पर इसी वजह से, ये जो रिबेल की एनर्जी है ना आपकी, इसकी वजह से ही आपकी शख्सियत जो है ये लोगों को डराती है। ठीक है, आपके बारे में जो एक डर पैदा करती है लोगों के मन में, आपके जो हेटर्स हैं वो आपको, आपसे नफरत तो करेंगे करेंगे, साथ में आपसे डरते भी हैं, यहाँ पर इसी वजह से है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर मैं पहले बता दूं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 8 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 9 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 7, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 3, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो 14, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है 7, 20, 10, 16, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर आपके जीवन में हो सकते हैं, ओके। सो देखो यहाँ पर जो एनर्जी बता रही है कि अभी आप में से कई लोग जो हैं, यहाँ पर कई लोग जो हैं वो लोगों के लिए बिल्कुल एक पहेली, अनसुलझी पहेली की तरह बन चुके हो। आपको मतलब कि समझना उनके बस के बाहर की बात बन चुकी है, ठीक है। वो आपको समझ नहीं पा रहे, आपकी शख्सियत को समझ नहीं पाते हैं, अभी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। आप और समझ नहीं पाते, बट उससे भी ज्यादा चीजें क्या है कि समझ तो नहीं पा रहे, बट ये भी चीज है कि बिना आपके बारे में सोचे या फिर बिना आपके बारे में जो है ना वो गॉसिप किए बिना, आपके बिना जो है वो रह नहीं पाते, ठीक है। आप उनके दिमाग पर इस कदर छाए हो कि आपके बारे में वो बात किए बगैर रह नहीं पा रहे, ये भी चीज है यहाँ पर, ठीक है। सोचे बगैर नहीं रह पाते, बात किए बगैर नहीं रह पाते। दरअसल देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट है यहाँ पर कि जब लोग जो है ना जैसे किन्हीं के बारे में जब आप बात करो, आप अगर कुछ बातें कर रहे हो किसी से कि अपनी बातें डिस्कस की, आपने आगे के प्रोसेस को डिस्कस किया, आपने थॉट्स डिस्कस की, अपनी सोच समझ डिस्कस की ना, तो लोग एक अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा ये इस बात से ट्रिगर हो सकता है, अच्छा ये इस बात से उसको गुस्सा आ सकता है, अच्छा इस तरह से अगर इसके साथ बिहेव किया जाए तो ये अपना आपा खो सकता है, अच्छा ये इंसान ऐसे इसको किया जाए तो ये खुश हो जाएगा, इसकी चापलूसी करे तो खुश हो जाएगा। बट आपके बारे में यहाँ पर बिल्कुल इनको कोई अंदाजा ही नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया है हर्मिट की एनर्जी, यहाँ पर है हर्मिट की एनर्जी है, एंड इस पर्सन को आप यहाँ पर देखो कि इस पर्सन के अंदर कितना ज्ञान है। हर्मिट की एनर्जी है, ज्ञान की एनर्जी है, बट इसने क्या किया है कि अपनी ऑरा को बिल्कुल यहाँ पर कवर अप करके रखा है। एक देख रहे हो, एक लवादा इस पर्सन ने बिल्कुल ओढ़े हुए है। यहाँ पर ये पर्सन आप हो। आपने क्या किया है कि अपनी हर एक चीज को सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखा है। आपने, आपके बारे में ना आपके सोच, ना आपके विचार, ना आपकी बातें किसी को पता चल रही है। और जब पता नहीं चल रही है ना ये सारी बातें, तो बिल्कुल लोगों के पास जो ना, लोग बिल्कुल यहाँ पर खाली है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, आप कह क्या रहे हो, ठीक है। एक खामोशी है, लेकिन उस खामोशी में भी इतना ग्रेस है, इतना पावरफुल एनर्जी है आपकी चुप्पी में भी, कि पता है आपकी चुप्पी मुझे ऐसी यहाँ पर एनर्जी रियलाइज करा रही है कि आप पता है चुप भी रहते हो ना, अगर किसी कमरे में किसी ग्रुप में अगर बैठे हो, गपशप हो रहा है बहुत ज्यादा और आप चुप भी हो ना, तब भी लोग जो है ना आपकी चुप्पी को भी नोटिस कर रहे होते हैं। लोग चुप हो करके भी जो है ना सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या बोलेगा अब, अच्छा ये क्या बोल सकता है अब। और अगर आपने गलती से कोई एक दो शब्द बोल दिया तो मतलब सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि अच्छा ये क्या बोल रहा है, जरा सा इसको सुनना जरूरी है, इसने क्या कहा था। अच्छा अगर उस भीड़ में आपने कह दिया, आप बाहर निकल गए, दूसरे लोगों से भी वो पूछते हैं कि अच्छा इसने क्या कहा था अभी, इसने क्या कहा था। मतलब लोगों के नजर में आपकी बातें इतना ज्यादा रिमार्केबल है, आपकी चुप्पी भी लोगों को इतना ज्यादा नोटिस हो रही है कि अच्छा पता है वो चुप था इस वक्त। मतलब इतना आपकी शख्सियत को ये दमदार खतरनाक बना रहा है ना, ये मत पूछो। आपकी चुप्पी में वो एनर्जी है जो बिना बोले लोगों को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है, और आपकी बातें मानने पर भी ये भी चीज है कि आपकी बातें भी फॉलो करते हैं लोग। आपके चेहरे की जो चमक है, आपके जो चेहरे की चमक है ना, वो उनको एहसास दिलाती है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इस ऑरा को देखो, इस एनर्जी को महसूस करो, ये एनर्जी कितनी ज्यादा पावरफुल है। देख रहे हो आप इस एनर्जी को, ये लेडी अपने आप में क्या पावरफुल एनर्जी में है।
और कितना ज़्यादा ये डिवाइन से कनेक्ट है, कितना ज़्यादा ये नेचर से कनेक्ट है। इसको देख कर के आपको लग रहा है कि इसको किसी चीज़ की कमी है इसके जीवन में? ये अपने आप में अकेले होने के बावजूद 100 के बराबर है, अपने आप में इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, उल्टा इसकी प्रेज़ेंस ऐसी है कि लोग इसको बिना नोटिस किए नहीं रह पा रहे हैं। ये पर्सन यहाँ पर आप लोगों को लगते हो, अपने हेटर्स को लगते हो और उनको ऐसा लगता है कि आपके जो चेहरे की जो चमक है ना, वो इस कदर है, ऐसी चमक है कि वो ना चाह करके भी आपकी तरफ देखते ज़रूर हैं और उनको देखने के बाद ये चीज़ एहसास होता है कि उनके अंदर कुछ तो कमी है। आपके जीवन में जो ये चमक उनको नज़र आती है ना, ये चमक उनको ये चीज़ महसूस कराती है कि उनके अंदर कुछ ऐसी एक कमी है, उनकी लाइफ में कुछ कमी है, जो कमी वो चाह करके भी पूरा नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। वो कमी ऐसी उनकी लाइफ में है। आपके चेहरे की चमक, आपके चेहरे का जो ऑरा है, वो बिल्कुल उनको जो है ना मतलब अपने आप में ये चीज़ शो करवा देता है कि कम हो, चाय पानी कम वाली एनर्जी है। ये एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। कुछ भी कर लें, आपसे कम ही रहेंगे। ये चीज़ उनको एनर्जी ये रियलाइज़ होती है। मतलब एक तरफ देख रहे हो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में देखो ये पर्सन, इसके पास सब कुछ है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में यहाँ पर देखो सारे कप्स खड़े हैं, इसके पास सब कुछ है, पर फिर भी इसके जीवन में एक ग्रहण है, फिर भी ये अपने जीवन से नाखुश है। इसके जीवन में अंधियारा है, ये अंधेरे की तरफ जा रहा है और आपके जीवन में यहाँ पर देखो अकेले भी हो, फिर भी आपके पास यहाँ पर रोशनी है, आपके पास यहाँ पर फिर भी ज्ञान है। आपने अपने आप को बिल्कुल ढक रखा है, अपनी एनर्जी को तो आप किसी को बताते ही नहीं हो। आप एक्चुअल में कितना ज्ञान अपने अंदर रखते हो, कितना नॉलेज अपने अंदर रखते हो, कितनी चमक है, कितनी ऑरा है आपके अंदर, क्या भक्ति है आपके अंदर। अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में भी हो तो आपकी स्पिरिचुअलिटी किस लेवल तक है, ये चीज़ आप लोगों से डिस्कस ही नहीं करते कि आपके अंदर क्या पावर है, ठीक है। और फिर भी ये चीज़ जो है ना कहीं न कहीं कहते हैं ना कि हीरे को कितना भी अंधेरे कोठरी में छिपा करके रख दो, उसकी चमक कहीं न कहीं से 1-2 किरण जो है वो पता चलती है, फूटती रहती है। तो ये जो चमक जो आपके चेहरे पर है, भले ही आप इतना लबादा उड़ करके अपने आप को बिल्कुल हाइड करके रखते हो, बट ये जो चमक है ना, ये भी कहीं न कहीं आपके दुश्मनों को ये चीज़ महसूस कराती है कि कुछ भी कर ले जीवन में कमी तो है, आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है, ओके। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर आपकी शख्सियत को जो बिल्कुल ख़ास बनाती है, जो दमदार बनाती है, जो सबसे ज़्यादा जो उनको डराती है ना, जो सबसे बड़ी बात है कि वो लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल हो। क्यों? यहाँ पर मैं बता रही हूँ अनप्रेडिक्टेबल इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी है, बट इसके साथ यहाँ पर मून की एनर्जी, ये देख रहे हो मून घटता बढ़ता रहता है। कभी एक सा रहा है? मून की एनर्जी, आप मून की तरह हो, लोगों को आपकी एनर्जी पता ही नहीं चलती, अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब अभी इस वक्त अगर कोई एक ऐसी चीज आ जाएगी जहां पर कि आपके बारे में लोग जो है ना आकलन नहीं कर पाते, आपके बारे में सोच नहीं पाते कि आप किस तरह के पर्सन हो सकता है मे बी कभी कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आए, कभी कोई एक ऐसी सिचुएशन आए जहां पर लोग देख रहे हैं कि अच्छा बहुत गंभीरता से डिस्कशन चल रहा है, बहुत चीजें उलझी हुई है, आप परेशान हो, अपने आप में जद्दोजहद में लगे हो, पर अगले ही पल में आपको लोग देखते कि बिल्कुल मतलब ऐसे शांत थे, अगले ही पल में बिल्कुल प्रॉब्लम को दिया आपने खदेड़ करके भगा, बिल्कुल जड़ से दिया उसको खत्म करके, और आपके चेहरे पर फिर से वो शांति वाला भाव लोगों को यहाँ पर नजर आता है। तो ये चीज जो लोगों को बताती है कि बिल्कुल आप अनप्रेडिक्टेबल हो, आप अपने आप में लोग आपको उलझे हुए देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरे पल में आप बिल्कुल प्रॉब्लम को जड़ से एकदम खदेड़ करके भगाने का काम भी कर देते हो। तो उनको हमेशा के लिए जो है ना ये चीज हमेशा दिमाग में अब अटक रही है कि इस पर्सन को सोचना समझना उनके बस के बाहर की बात है। आपके सामने अगर कभी कोई प्रॉब्लम आता भी है ना तो आप बिल्कुल उसको ऐसे कर देते हो कि जैसे कि किसी मतलब एक जर्रे की माफिक है, वो प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो प्रॉब्लम का ढेर था ही नहीं, वो तो बिल्कुल एक रेत था, बुरबुरा रेत जो बिल्कुल बिखर गया। कोई ऐसी बात ही नहीं थी आपकी लाइफ में, कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप इतना इजीली उसको डील कर जाते हो कि लोग जब उसके बारे में बोलते हैं अच्छा फलाना प्रॉब्लम था ना, आप कहते हो अरे हाँ था, हो गया, निपट गया। तो ये चीज लोगों को यहाँ पर डरा रही है, आपकी शख्सियत में यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये चार चांद लगा रही है, और ये चीज यहाँ पर डराती है लोगों को कि इसके सामने कोई भी समस्या लेकर के जाओ, समस्या को ऐसी चुटकी में हल कर देता है, और उसके बाद बिल्कुल इसके चेहरे पर मतलब ऐसा ऐसे डट के बैठा है कि मतलब कि आओ और क्या समस्याएं आ सकती है जीवन में, आ जाओ, सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा। ऐसी ऐसी एनर्जी है, ऐसी चीजें, ऐसी ऑरा आपके अंदर लोगों को नजर आती है। तो इसी वजह से जो है आपके दुश्मन जो है काफी ज्यादा आपसे डरते हैं, क्योंकि जिन लोगों के बारे में देखो अंदाजा नहीं लगा पाते ना कोई लोग, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं।
अगर आप किसी के बारे में अंदाजा लगा रहे हो कि इस सिचुएशन में वो इंसान ऐसे बिहेव करेगा, इस सिचुएशन में वो इंसान ऐसे बिहेव करेगा, तो आप उसके बारे में चीजें भाप करके, अब दुश्मन है तो मान लो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दुश्मन है, तो वो आपके आगे, आपके नेचर वाइज आपकी सारी चीजें अगर समझ रहे, तभी तो वो आगे की प्लानिंग प्लॉटिंग कर पाएंगे, षड्यंत्र कर पाएंगे कि अच्छा ऐसे फंसाना है, ऐसे ये करना है, ये इस मौके पर ऐसे रिएक्ट करेगा। बट आपके बारे में चीजें समझ में ही नहीं आती उनको, और जब समझ में नहीं आती तो वो क्या करेंगे, वो क्या प्लानिंग, क्या षड्यंत्र करेंगे, घंटा कुछ भी नहीं कर पाते, आपके बारे में कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ पर एक्चुअली देखो, आपकी सोच जो है ना, हमेशा क्या होता है ना, यहाँ पर जो बड़ी बात है, जो यहाँ पर बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आ रही है, आपको यहाँ पर जो है ना मेंटल स्ट्रेंथ डिवाइन की तरफ से मिला हुआ है। आपकी शक्ति जो है ना, ये चीज जो है कहीं ना कहीं आप वो जन्म के साथ अपने साथ लेकर के आए हो। वो जो एक मेंटल क्लियरिटी है कि आपको करना क्या है, ये चीज आपको कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से ही मिला हुआ है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग अभी इस एनर्जी में नहीं हो, तो फिर भी आपको ये एनर्जी जो है ना कहीं आप क्लेम करो, बहुत जल्द ये एनर्जी आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगी। आप डिवाइन टाइमिंग आने पर अपने आप में महसूस करोगे कि आपकी पर्सनैलिटी जो है, आपने कुछ वैसा किया नहीं है, अपने आप में आपको महसूस होगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बट फिर भी आपकी पर्सनैलिटी अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल पर्सनैलिटी बनती हुई नजर आ रही है मुझे। और आप में से बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी बन चुकी है ऑलरेडी, बहुत ज्यादा पावरफुल, ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल। एक्चुअली देखो, यहाँ पर बात ये है ना कि आप लोगों से ना, लोगों के दिमाग में, जो आपके हेटर्स के दिमाग में जो खिचड़ी पकती है ना, उस खिचड़ी को आप वहीं पर छोड़ करके आप उससे 10 कदम आगे की चीजें सोच लेते हो। आपको 10 कदम आगे की चीजें पता रहती है कि चीजें कैसे क्या काम करने वाली। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया था, कार्ड देखो यहाँ पर, मुझे मत सुनो, पर कार्ड कार्ड की एनर्जी को देखो यहाँ पर। बियॉन्ड इल्यूजन मतलब एक कह रहे हो ना कि जो चीज, जो खुली आंखों से जो चीज ना दिखे ना, वो भी आप देख लेते हो, आप समझ जाते हो, आप 10 कदम आगे की चीजें भी सोच लेते हो, प्लान कर लेते हो कि अच्छा ये चीज कैसे करनी है। मतलब आपके हेटर्स जो है, अगर वो बैठ करके प्लानिंग बना रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग बना रहे हैं कि अच्छा ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, आपने बिल्कुल उसको तो जान लिया, आपने उसके बाद की भी सारी चीजें प्लान करके रख दी। आप उनकी उनके प्लान में उनके हिस्सेदार बन जाते हो, और बाद में जब वो मुंह की खाते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा इसको तो सब कुछ पता था, मतलब हम क्या खेलेंगे इसके साथ, ये तो हमारे साथ खेल रहा था। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है, और जिसकी वजह से ही यहाँ पर आपके दुश्मन जो है वो बहुत ज्यादा आपसे डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं, कई बार तो उनको ये भी लगता है कि अच्छा हम खेल रहे हैं, सामने वाला इंसान ही हमसे खेल रहा है, कहीं वही तो नहीं हमसे खेल रहा, कहीं कोई न्यूज अगर हमारे तक पहुंचाई गई है तो कहीं उसने जानबूझ करके तो नहीं पहुंचाया है। मतलब ऐसी एनर्जी, ऐसा डर है लोगों के बीच में आपके बारे में। यहाँ पर आपको ना चाहने वाले लोगों के मन में जो आपको लेकर के डर है, वो इस बात का है कि कहीं आप ही तो उनसे नहीं खेल रहे हो। वो भले ही कितना ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि ये प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ आपका ही बिछाया हुआ है, क्योंकि आपके बारे में अंदाजा ही नहीं है, आपके बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर ही नहीं पा रहे। आप बिल्कुल यहाँ मून की एनर्जी में हो, आपके बारे में ये समझ ही नहीं पा रहे कि किस वक्त आप किस स्वभाव को यहाँ पर शो करोगे, ये चीज उनको समझ नहीं आती, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा जो है आपसे डरते हैं, आपसे। अनप्रेडिक्टेबल जो आपका नेचर है, इसकी वजह से आपके दुश्मन हमेशा कहीं ना कहीं एक उलझन में, दिमाग में हमेशा एक उलझन चलती रहती है कि एक उलझन है, ठीक है। एक्चुअली देखो, यहाँ पर एक चीज मैं बताऊंगी, यहाँ पर एक रिबेल की एनर्जी आई है, जो मुझे बार बार ये चीज इंडिकेट कर रही है कि आप ना जरूरत के हिसाब से खुद की एनर्जी को इन्वेस्ट करते हो, रिबेल की तरह। मतलब ये नहीं कि जो एक फर्मा बैठ गया बिल्कुल फर्मा की तरह, मतलब दुश्मन है तो बिल्कुल दुश्मन की तरह ही उसको ट्रीट करेंगे। आप फ्लेक्सिबल हो कि ठीक है, दुश्मन है बट अभी काम है, अभी ये चीजें हैं, तो अभी मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए, तो अभी मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए। एक जैसे बिहेव में आप रह ही नहीं रहे हो, एक जैसा आप कोई चीज फॉलो कर ही नहीं रहे हो, तो लोगों को अंदाज कैसे होगा। हो सकता है किसी मैटर पर, आप एक यहाँ पर एग्जाम्पल बता रही हूँ, कोई एक ऐसा मैटर हुआ जिस मैटर में आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे, अभी उस मैटर में बिल्कुल आप चुप। अब लोग तो सोच रहे थे कि आपको भड़काएंगे, आपको किसी भी तरीके से टोंट करेंगे। मान लो आप हाउस वाइफ हो, घर में हो, आपके ससुराल वाले पक्ष वाले लोग हैं, वो लोग आपको जानबूझ करके टोंट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, आप हर बार चिल्ला देते हो, हर बार हल्ला मचा देते हो, हर बार झगड़ा हो जाता है, बट इस बार आपने चुप लगा लिया। अब लोगों ने तो सोचा था कि आपको ट्रिगर करेंगे, आपको आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे, आप हल्ला करने लग जाओगे, आप कुछ ना कुछ बोलोगे। अब बट आप यहाँ पर चुप हो गए। अब आप चुप हो गए तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अब उसके बाद की जो प्लानिंग उन्होंने की थी आपको परेशान करने के लिए, वो प्लानिंग तो धरी की धरी है ना।
अब उस प्लानिंग के बाद क्या किया जाए, वो उनको समझ नहीं आता। तो यहाँ पर आपके साथ भी यही चीज़ है कि आप अब इतना ज़्यादा समझदार हो गए हो, हर्मिट की एनर्जी है कि आपको पता है कि कब कैसे अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है। लोगों से बेकार का बहस करके आप अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करते, आप अपनी एनर्जी को अपने काम में ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हो। अपने काम के हिसाब से आपको जब जैसा स्वभाव रखना होता है, आप वैसा स्वभाव अपने अंदर रख रहे हो। और ये चीज़ लोगों को डरा रही है कि अच्छा किसी समय अगर कहेंगे कि अच्छा ये इस बात पर नहीं भड़केगा, पता चलता है आप उसी बात पर भड़क गए हो। पता चलता है कि अच्छा इस बात पर ये भड़क जाएगा तो उस बात पर आप नहीं भड़क रहे हो। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को उलझन महसूस हो रही है। उलझन यहाँ पर बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। आपके हेटर्स इसी वजह से जो है ना आपसे दूर से ही हड़क रहे हैं कि ना, एक तो ये भी बात होती है ना, रिबेल की एनर्जी है, एक विरोधी स्वभाव का इंसान है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अक्सर लोग क्या होते हैं कि चाहते हैं कि अगर उनको कहीं दिख जाता है ना कि ये इंसान हमारी बराबरी का है, तो सबसे पहले लोग क्या सोचते हैं या अपने से ऊपर है, तो लोग क्या सोचते हैं कि इसको किसी तरीके से अपने बस में कर लें। किसी तरीके से इसको ऐसा कर दें कि ये हमारी बातें माने, हमारे रूल को माने, हम जो जैसा कहें वैसा सुने, मतलब ऐसे ऐसे एनर्जी में रहे, हमारा कहना माने। बट यहाँ पर आप जो है आपको ना तो वो कंट्रोल कर पाते हैं, ना तो आपको समझ पाते हैं क्योंकि रिबेल की एनर्जी है, ना तो आप किसी के समझ में आते हो, ना तो वो आपको कंट्रोल कर पाते हैं। और उल्टा क्या होता है कि इसी वजह से जो है उनको ऐसा लगता है कि बाकी लोगों के सामने कहीं उनको मुंह की ना खानी पड़ जाए, इसलिए वो आपसे कहीं ना कहीं दूर भागते हैं, आपसे दूर छिटक करके हटते हैं, आपके पास नहीं रहना चाहते, आपसे दूर दूर से आप पर नजर जरूर रखेंगे लेकिन आपके पास नहीं रहना चाहते, आपसे डरते हैं कि किसी भी वक्त आप उनकी मिट्टी पलीत कर दोगे। ये चीज उनको डराती है, आपकी शख्सियत की ये चीज जो है ना उनको डराती है, रिबेल की एनर्जी आपकी, क्योंकि उनको ये चीज महसूस होता है कि आपको कंट्रोल करना आसान नहीं है, आप उनकी बस में नहीं आते, आप उनकी बातों में नहीं आते, आपको किसी भी तरीके से वो फंसा नहीं पाते हैं, तो आप कंट्रोल में भी नहीं आते हो, ना ही आप उनसे बहुत ज्यादा दोस्ती रखते हो, उनकी बातों से सहमति रखते हो। तो कैसे कैसे क्या किया जाए? देखो, जो दुश्मन है, जो हेटर्स है, मे बी कोई साइलेंट हेटर भी तो होंगे ना, सारे लोग तो शो नहीं हो जाते ना, बहुत सारे हमारे जो कामकाज की जगह पर हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे अपने हो, कई लोग ऐसे चेहरे बना करके रखते हैं कि वो भले ही हमारे बहुत अपने हैं पर वो हमारे अपने नहीं होते, वो हमसे हेट कर रहे होते हैं और हमें जानबूझ करके वो चाहते हैं कि फंसाना। हुँ, हमें चाहते हैं कि हमारी हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठाए वो। तो वो चीज़ चाहते हैं, बट यहाँ पर उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएँ। आपकी कमजोरी का फ़ायदा वो नहीं उठा पा रहे, इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त डरे हुए भी हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि आपका अगला स्टेप क्या होगा। हुँ, ओके। सो देखो, ये चीज़ जो है ना उनको बेहतर ऑप्शन यही यहाँ पे महसूस होता है कि आपसे दूर रहना। आपसे दूर रहना ही उनको यहाँ पर अपने लिए बहुत अच्छा बेहतर एक ऑप्शन समझ में आता है। हुँ। देखो, आपको आई फ़ील कि देखो आपको जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ख़ास बनाती है ना, आपकी पर्सनैलिटी को जो सबसे ज़्यादा ख़ास बनाती है ना, वो चीज़ है कि आप जो है अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में नहीं रहते हो। एक इंसान की आदत होती है कि अपने बस कम्फ़र्ट ज़ोन में रहेगा, जो उसको अच्छा लग रहा है बस वहीं तक रहेगा। वहाँ से बाहर निकल कर के वो कोई काम नहीं करेगा। उसको लगता है डर कि पता नहीं मैं असफल हो जाऊँगा या कोई लोग 4 बात मुझे सुना के चले जाएँगे, 4 लोग क्या कहेंगे, ये 4 लोग क्या कहेंगे, इनके चक्कर में आप रहने वाले इंसान नहीं हो। आपकी शख्सियत ऐसी नहीं है कि आप 4 लोग क्या कहेंगे इस बीमारी से आप आज़ाद हो। आप इस बीमारी के मोहताज नहीं हो कि 4 लोग क्या कहेंगे, और इसकी वजह से यहाँ पर आप जो है अपने लिए जो ज़रूरी स्टेप होता है वो स्टेप आप उठाते हो। जो आपको करना होता है वो आप करते हो। अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर के भी काम करते हो। कई मर्तबा ये लोग क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमारे आस-पास के लोग क्या होते हैं कि कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी चीज़ों में वो क्या कहेंगे कि लोगों को बताते हैं कि अच्छा पता है वो चीज़ बहुत मुश्किल थी, हमने बहुत ट्राई किया, वो चीज़ नहीं हो पाई। बट आप उस चीज़ को कर जाते हो, आप उस चीज़ को कर लेते हो, सफल भी हो जाते हो। तो कई मर्तबा ये चीज़ लोगों को आश्चर्य भी डालती है और कई मर्तबा ये लोगों को बिल्कुल आईना दिखाने का भी काम करती है, क्योंकि वो अपने आप को शो कर रहे थे कि हमने तो बहुत प्रयास किया, ये चीज़ नहीं हो पाई है। और आपने क्या किया कि कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर के, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर के वो सारी चीज़ें आपने हासिल की। तो लोगों को लगता है कि अरे! ये तो हमको मत दे रहा है। तो अब जो है ये चीज़ें डराती है कि अगर हमने इसको ट्रिगर किया ना तो इसने ये उससे भी बढ़ चढ़ करके कुछ और भी अच्छे वे में आएगा बाहर, और भी ज़्यादा ये ताकतवर बन जाएगा, और भी ज़्यादा ये चीज़ें जो है और बेहतर हो जाएगी इसकी लाइफ में। ये चीज़ लोगों को यहाँ पर महसूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ये बात बोल रही हूँ कि मान लो यहाँ पर कि आप दुकान में गए,
ठीक है? आप दुकान में गए, आपको कोई सिचुएशन ऐसी मिल गई कि जहाँ पर कि आपके पास जो है चीज़ें पैसे खत्म हो गए, दुकानदार को आप दे नहीं पाए किसी काम के लिए, जो जो सामान आपने लिया था, आपने वो पैसे वहाँ पर नहीं ले पाए, आप वहाँ पे दे नहीं पाए सामान, तो सामने वाले इंसान को, आपके हेटर्स को, बाकी लोगों को क्या हुआ कि दुकानदार ने वैसे भेज दिया कि नहीं नहीं हो पाएगा, आप जब तक पेमेंट नहीं करते हो आपको नहीं होगा। बट आप वहाँ पर जैसे पहुँचे, आपने यहाँ पर क्या किया कि ठीक है, आपने अपना दिमाग लड़ाया, कुछ आपने बातें की, कुछ अपनी जो सोच समझ थी उनको किसी ना किसी तरह से कन्विंस किया और आपने वो सामान आप लेकर के आ गए। तो अब लोगों को ये क्या लगा कि अच्छा हमने तो वहाँ बहुत प्रयास किया था, हमें तो नहीं मिला, इसने क्या कर दिया जो इसको मिल गया। तो ये चीज़ यहाँ पर लोगों को जो है ना आपके बारे में धीरे-धीरे डरा भी रही है कि आपकी शख्सियत में ऐसी क्या चार्म है कि लोग जो है वो आपकी बातें मानते भी हैं, आपकी बातें सुनते भी हैं, आप ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हो फिर भी लोग आपकी बातें मान रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी शख्सियत में लोगों को डराती है, आपके दुश्मनों को डराती है। लोग आपसे नफ़रत तो करते ही हैं, नफ़रत के साथ-साथ आपसे डरते भी हैं। ये चीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है, ओके। नेक्स्ट चीज़ देखो यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर है कि इंटीग्रेशन का कार्ड है एंड थंडरबोल्ट, ठीक है? मतलब एक होता है ना कि इंसान में एक बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि उनको एक मतलब एक लेवल दे देंगे कि है ना ये इंसान देखो ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, ठीक है? आपके दुश्मन जो आपके हेटर्स आपसे डरते क्यों हैं? क्योंकि वो आपको लेवल नहीं कर पाते। वो ये नहीं समझ पाते कि आप जो है किस वक़्त जो है वो गुस्सा हैं, किस वक़्त आप नाराज़ हैं, किस वक़्त आप बिल्कुल उनसे ईज़िली वे में इस चीज़ को निकाल के काम करेंगे, किस वे में बिल्कुल नाराज़ हो जाएँगे, अगले पल में आप कैसे रहेंगे, ये चीज़ वो नहीं समझ पाते हैं। वो आपको लेवल नहीं कर पाते, परिभाषित नहीं कर पाते। इस वजह से वो आपसे डरते हैं। आप उनको कोई मौका ही नहीं देते हो। आप उनको कोई मौका ही नहीं देते हो। जैसे घर में अब है इन-लॉज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, लड़ाई-झगड़े करने के लिए लगे पड़े हैं। अब आपने उनको कोई मौका ही नहीं दिया, आप उनसे लग नहीं रहे हो, वो कितना भी आपकी तरफ ब्लेम कर रहे हैं, आप लग नहीं रहे हो। तो क्या हो रहा है कि उनको आप मौका नहीं दे रहे हो। हुँ? आपकी बातें जो होती है वो कई कई मर्तबा इतनी गहरी होती है ना, आपके जो विचार हैं वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि साथ ही साथ अपने विचारों को जो आप दूसरों से शेयर नहीं करते, तो एक तरफ़ा विचार है, एक तरफ़ा बातें हैं, तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि आपके बारे में बोले तो बोले क्या? आपके बारे में क्या सोचें, क्या कहें, क्या विचार बनाएँ, क्या धारणा बनाएँ? ये चीज़ यहाँ पर लोगों को समझ नहीं आती है। आपकी ऑरा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जिसकी वजह से कोई भी चीज़ आपके आगे टिक नहीं पाती। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। हुँ, आपके बारे में कुछ भी आँक नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं। जो भी लोग चाहते हैं आपके बारे में कुछ भी आँकना, वो आँक ही नहीं पाते आपके बारे में। ये चीज़ यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी को 4 चाँद लगा रही है, क्योंकि उनकी तमन्ना होती है कि वो आपको लेवल दें, पर ऐसा हो नहीं पाता। उन्हें कभी आप बहुत ज़्यादा, तो कभी बहुत कम, तो कभी बहुत तेज़, तो कभी बहुत शांत ऐसे लगते हो। किसी वक़्त में बहुत ज़्यादा तेज़ महसूस हो जाते हो कि एकदम फ़ास्ट एक्शन लेने वाले पर्सन हो। किसी वक़्त में लगता है कि अरे नहीं, बहुत ज़्यादा शांत इंसान हो। किसी वक़्त में लगता है कि बहुत ज़्यादा खुशनुमा इंसान हो। किसी वक़्त में लगता है कि अच्छा ये आप जो भी बातें अपने आप में शेयर कर रहे हो ना, यही बात जो आप बोल रहे हो वो बहुत ज़्यादा जो है सही बात बता रहे हो। किसी वक़्त में लगता है कि अच्छा आपने तो हमसे ही गेम कर लिया। किसी वक़्त में लगता है कि बिल्कुल आप उनके उनके ऊपर निर्भर हो, किसी वक़्त में लगता है कि आप तो किसी पर निर्भर नहीं हो। तो ये चीज़ जो उनसे खेलते हो ना, ये चीज़ लोगों को डराती है, ठीक है? पर आप उनको कभी एक समान मिलते ही नहीं। यहाँ पर यही बात है कि यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी में जो ये मून का कार्ड है, यही मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप कभी उनको एक समान मिलते ही नहीं हो। आपकी पर्सनैलिटी में जो ये चेंज आया है, जो ये चेंज है आपकी पर्सनैलिटी में, ये चेंज उनको काफ़ी ज़्यादा डराता है। एक्चुअली आप वो काम करते हो जो आपको सही लगता है। रिबेल की एनर्जी है। अगेन मैं यही कहूँगी कि आप वही काम करते हो जिसमें आपको समझ में आता है कि हाँ, वो चीज़ें सही है, वो मेरी लाइफ़ के लिए सही है, वो मेरी लाइफ़ में वैल्यू ऐड करेगी, मेरी लाइफ़ में सेलिब्रेशन ऐड होगा उसकी वजह से, जो मुझे सही लगेगा उसी के हिसाब से आप आगे की चीज़ें करते हो। आप उसी के हिसाब से अपना स्वभाव बदलते हो। आपको जब जैसा जो लगता है, मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझो आप यहाँ पर कि दूसरों के हाथ के रिमोट नहीं हो आप।
दूसरों के हाथ के रिमोट नहीं बन रहे हो। अपने व्यवहार विचार को दूसरों के हाथ का रिमोट नहीं बनने आपने दिया है कि वो जब जैसा चाहेंगे आपको ऑपरेट कर सकेंगे। आप यहाँ पर अपने हिसाब से ऑपरेट होते हो। दूसरे अगर चाहेंगे कि इस वक्त आप रो दो तो आपको परेशान कर देंगे तो आप रो दोगे, ऐसे पर्सन आप नहीं हो। दूसरे अगर चाहेंगे कि इस वक्त इसको गुस्सा दिला दे तो ये गुस्सा हो जाएगा, आप वैसे पर्सन नहीं हो। और यही चीज यहाँ पर लोगों को आपके बारे में डराती है कि वो आपके बारे में अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। वो आप उनके या उनके हिसाब से नहीं चलते हो, जो उनको जो है ना ये कहीं ना कहीं ये चीजें ट्रिगर करती है। और आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स में ज्यादा जीने की कोशिश करते हो। कई मर्तबा ये चीज उनको ये भी चीज लगती है कि ये सब चीजें उसको हावी नहीं करती। आप अपनी लाइफ में जो आपके ड्रीम्स है, अपनी लाइफ जो है आप एंजॉय करने में लगे हो। वो कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग आपको फंसाने के लिए कर रहे हैं, आपके चेहरे पर यहाँ पर कोई शिकन नहीं नजर आ रही है। आप यहाँ पर कई मर्तबा बहुत चिल एनर्जी में लोगों को नजर आते हो। तो ये चीज लोगों को डराती है, ठीक है। आप अपने ड्रीम्स को जीने में इतने ज्यादा व्यस्त हो ना कि दूसरों के नजरिए की आपको परवाह नहीं है। ये चीज यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है बहुत ज्यादा। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए आप लगातार अपनी लाइफ में लगे हो। दूसरों का नजरिया क्या है, दूसरे क्या सोच रहे हैं, उन चीजों पर आपकी निगाह कम होती है। आप क्या कहेंगे लोग, इस बात से आप बाहर रहते हो, इस बात से आप बाहर चीजें सोचते हो। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर देखो आपकी पर्सनालिटी को जो उनको डराती है, ये चीज है यहाँ पर कि आपकी पर्सनालिटी को जो सबसे ज्यादा दमदार बनाती है यहाँ पर और एक चीज है कि आप जो है हालातों का रोना नहीं रोते हो। जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, जो खराब सिचुएशन आ जाए, तो जैसे अगर समय खराब है या लोगों के द्वारा, आपके दुश्मनों के द्वारा आपको कुछ षड्यंत्र कर दिया जाए, तो आप हालात का बैठ करके जो है ना रोना नहीं रोते रहते हो, बल्कि अपनी हर एक बेइज्जती, आपकी चाहे कितनी भी बड़ी बेइज्जती क्यों ना हो जाए, आप अगर कहीं हार मान गए तो आप उस हार को, या फिर आप किसी न किसी तरीके से अगर कहते हैं ना कि किसी चीज में मतलब समय ने आपको गिरा दिया, आप यहाँ पर क्या करते हो, आपके अंदर सबसे बड़ी बात है पेशेंस। आपके अंदर सबसे बड़ी बात है आपका सब्र, आपका पेशेंस। और इस पेशेंस के साथ आप वापस से उठ करके खड़े हो जाते हो। ये एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप वापस से खड़े होने की शक्ति आपके अंदर है, वापस से खड़े होने की क्षमता है, वापस से उठ करके खड़े हो जाते हो। लोगों को समझाने में या लोगों का शक दूर करने में आप जो अपना समय जाया नहीं करते हो, बल्कि अपनी कामयाबी, आपकी जो कामयाबी है उससे आप लोगों का मुंह बंद कर देते हो। आप वापस से लोगों को दिखा देते हो कि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स में रहने वाले एनर्जी में हो। आपको भगवान ने ऐसा बना करके रखा है, आपको भगवान ने आपको ये एनर्जी दी है, और ये एनर्जी ऐसे ही नहीं दी है क्योंकि आपने उसको डिजर्व किया है, इसलिए आपको ये एनर्जी भगवान ने दी है। ये बात आप बहुत अच्छे से परिभाषित करते हो, लोगों को, दुश्मनों को ये बात बहुत अच्छे से शो करते हो कि मुझे ये एनर्जी भगवान ने दी है, तभी मेरे पास ये सारी चीजें, क्योंकि मैं इस चीज को डिजर्व करता हूँ, डिजर्व करती हूँ। इसीलिए आप गुस्से में हताश होकर के, गुस्से में कोई काम ऐसा नहीं करते हो। जो भी काम करते हो बहुत ही सटीकता के साथ करते हो, बहुत ही सोच समझ करके प्लानिंग के साथ कोई काम को करते हो। और तब जो है आपको जो कम आंकने वाले लोग हैं ना, जो आपको कम आंकते हैं, जिनको लगता है कि अच्छा आप ऐसे हो सकते हो, अच्छा ये प्रॉब्लम आएगी तो वो इंसान ऐसे गिर जाएगा, वो काफी ज्यादा उस वक्त परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया था, आपको कम आंका था। आप तो पहले से भी ज्यादा जो है यहाँ पर बेस्ट वर्जन में लोगों को नजर आते हो। उनको ऐसा लगता है कि चीजें आपकी लाइफ में खराब हुई है, आपकी स्टेबिलिटी खराब हुई है, तो आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे, लेकिन आप वहां पर लोगों को और भी ज्यादा अपने बेहतर वर्जन में लोगों को मिल जाते हो जब प्रॉब्लम आप डील कर लेते हो। ये चीज यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। इतनी सटीकता से आप अपना स्टेप लेते हो ना, इतनी सटीकता से आपने स्टेप लिया भी है पिछले दिनों कि आपको मतलब आप वापस से उठ करके अगर खड़े हो जाते हो ना, आप वापस से उठ करके अगर अपने प्रॉब्लम से निकल करके बाहर आ जाते हो ना, तो आपकी पर्सनैलिटी में और 4 चांद लग जाते हैं। ये चीज है यहाँ पर। आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर साधारण पर्सनैलिटी नहीं रह जाती है, और जिसकी वजह से ही शायद यहाँ पर लोग जो है ना डरते हैं आपसे। और देख लेते हैं हम। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख रहे हो। अगर वापस से आते हो तो उस फिनिक्स की तरह आते हो कि सिचुएशन जैसी भी हो, अब जब आओगे तो आप ही छाओगे। ये चीज यहाँ पर आपकी एनर्जी में लोगों को दिखाई देती है कि ठीक है, नो मैटर, जो सिचुएशन खराब हो गई तो हो गई, पर आप जब
आते हो वहां से ओवरकम जब करते हो ना प्रॉब्लम से, तो पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा सक्षम लोगों को अब नजर आ रहे हो। अगर पैसों की तंगी आपकी लाइफ में थी, तो इस वक्त आप अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में हो जहां पर आप खुद की मदद कर पा रहे हो, दूसरों की भी मदद कर पा रहे हो। ये नहीं है कि अब दूसरों पर बोझ बन गए। तो लोगों को ये चीजें जो है ये डराती है, ये एनर्जी डराती है। उनको हमेशा ये चीज लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी पल में हार मान जाओ, आप डर जाओ, हार मान जाओ, अपने जीवन में टूट जाओ, बिखर जाओ। लेकिन यहाँ पर टूटने बिखरने के बजाय आप उल्टा यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाते हो। उल्टा आपकी जो इमोशन है वो और ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाती है। आप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, और ज्यादा यहाँ पर पावरफुल लोगों को नजर आने लगे हो। और इसकी वजह से ही लोग आपसे डर रहे हैं, आपके हेटर्स जो है वो आपसे डरते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। और हाँ, एक और बात कि अगर आप में से बहुत सारे लोग अभी इस एनर्जी में नहीं है, तो प्लीज इस एनर्जी को क्लेम करना 1111 लिख करके कमेंट में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।